तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो हरियाणा कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है। जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए निशान सिंह। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। भूपेंद्र हुड्डा उदय भान ने ज्वाइन कराई पार्टी। जेजेपी छोड़ सुरेंद्र लेघा और राजेश गोदारा ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जेजेपी विधायक रामकरण काला के दोनों बेटे भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे सृजन यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद निशान सिंह ने कहा, हम निष्ठा से कांग्रेस के लिए काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, ये भी निशान सिंह ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। हालांकि काफी समय से चर्चा थी कि जेजेपी छोड़ने के बाद निशान सिंह का अगला स्टेप क्या होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। भूपेंद्र हुड्डा इस दौरान मौजूद रहे, उदय भान इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने निशान सिंह और भी कई जो जेजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। निशान सिंह ने इस दौरान कहा कि हम निष्ठा से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है और कहीं ना कहीं अब जेजेपी मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जेजेपी में भगदड़ की स्थिति देखने को मिल रही है। निशान सिंह ने पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद अब कांग्रेस में ज्वाइन हो गए हैं। हम जो जननायक जनता पार्टी से साथी आए हैं उनको सबको आदरमान देने का काम किया, आज पार्टी में ज्वाइन करने का काम किया, इसलिए आभार व्यक्त करता हूं। और मैं साथ आए सभी साथियों से कहूंगा कि पार्टी के आदेश के मुताबिक जो भी हमारी जिम्मेवारियां लगाई जाएंगी, हम लोग निष्ठा से, पूरी कर्मठता से, पूरी मेहनत से कांग्रेस की बेहतरी बहबूदी के लिए रात दिन करें, मेहनत करें और जो कांग्रेस का आदेश है उसको मानने का काम करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी समय हो गया। मैं तो फिर से आभार व्यक्त करते हुए यही कहूंगा कि हम निष्ठा से कांग्रेस के अंदर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे आने का कांग्रेस को लाभ हो। कांग्रेस के जो चुनाव हैं चल रहे हैं, चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही हम आगे लेकर के जाने का काम करें। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अमित जी, देखिए, निशान सिंह ने जब पार्टी छोड़ी थी, जेजेपी उन्होंने छोड़ा था, तो लगातार इस खबर को भी हमने प्रमुखता से दिखाया था। अब उसके बाद ये बड़ा सवाल था कि अगला स्टेप क्या होगा। तो उन्होंने कहा था कि वो अपने साथियों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद वो अगला स्टेप लेंगे। लेकिन आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए राजश्री, सबसे पहले तो यही बात है कि आज बम्पर जो ज्वाइनिंग कांग्रेस में हुई है और ज्यादातर जो लोग शामिल हुए हैं वे जननायक जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, यानी कि कांग्रेस उन्हें ज्यादा बेहतर विकल्प लगा और जेजेपी को एक बड़ा झटका जो है वो आज के दिन महसूस हो रहा है। लेकिन ये एक तरह से धीरे धीरे झटके जो पहले लग रहे थे, खुद देखिए जननायक जनता पार्टी अभी इस समय क्षेत्रीय दल है और उनके प्रमुख यानी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह उनको सेवाएं दे रहे थे अपनी और वो छोड़कर चले गए। तो एक तरह से क्षेत्रीय दल का जब प्रदेशाध्यक्ष चला जाता है तो एक बड़ा झटका होता है। और साथ साथ देखिए कई जो विधायक हैं उनके पारिवारिक सदस्य, चाहे ईश्वर सिंह की बात करें, उनके पुत्र रणजीत सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे कांग्रेस में शामिल होंगे। रामकरण काला है शाहबाद मारकंडा से विधायक, उनके दोनों बेटे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सत्येंद्र राणा हालांकि पहुंचे नहीं, लेकिन उनका ऐलान हो ही चुका था पहले से ही। इसके अलावा भी एक लंबी कतार है नेताओं की और आज भी कई लोगों ने घोषणाएं की हैं, अलग अलग जगह से इस्तीफे भेजे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव से पहले दल बदल तो कई बार देखा है हर पार्टियों में, लेकिन इस तरह से किसी पार्टी का बिखराव जो है वो जननायक जनता पार्टी का जिस तरह से बिखराव हो रहा है वो पहली बार किसी पार्टी का देखने को मिला है। जी राजश्री, बिल्कुल। अगर नुकसान और फायदे की अगर हम बात करें तो जेजेपी अब कहीं नजर नहीं आ रही है। सिरसा की तस्वीरें आपने भी देखी, आज कितने अमूमन 10 से 12 लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन अगर हम फायदे की बात करते हैं अमित जी, तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा इससे? देखिए राजश्री, एक तो जो चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण हवा होती है, तो जो लोग दल बदल कर अगर किसी दूसरे दल में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे गेन मिलता है। और कांग्रेस को इस समय इस बात का गेन तो मिल रहा है कि जो सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी कल तक जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी और उनका पोस्ट अलायंस था, पार्टी टूटी तो उन्हें सबसे बेहतर विकल्प जो है वो कांग्रेस लगा और वे लगातार कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं।
कुछ ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में भी हुई है, लेकिन वो उसके बनिस्बत कम है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस इन सब की ज्वाइनिंग से मजबूत होती है और एक हवा बनती है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बन रहा है इस तरह से। लेकिन यह है कि इस समय अगर सबसे ज्यादा नुकसान कोई उठा रहा है हरियाणा की राजनीति में तो वो जननायक जनता पार्टी है। और एक तरह से देखिए, राष्ट्रीय 2019 में जननायक जनता पार्टी बनी थी, उस समय इनेलो का विभाजन हुआ, चौटाला परिवार का आपस में विभाजन हुआ, उसके बाद इस पार्टी का गठन हुआ और लोगों ने एक विकल्प के रूप में इस पार्टी को चुना था और एक बड़ा विश्वास किया था। लेकिन जिस विश्वास के और भरोसे के साथ इसे लोगों ने चाहा, उस विश्वास को एक तरह से वो अब महसूस करने लगे कि वो विश्वास हमारा टूट गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्हें मैंडेट मिला और 10 सीटों पर जहां उन्हें जीत मिली थी वहां भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। चाहे नारनौंद की बात करें, देखिए पार्टी के जो खास तौर पर जो बड़े नेता थे वे चुनाव में पराजित हुए, उन्हें पराजित करने का काम जननायक जनता पार्टी के लोगों ने किया था। लेकिन वही पार्टी जाके जब उनसे पोस्ट अलायंस हुआ और उस समय वो 4.5 साल तक सत्ता में रहे तो उसका खामियाजा उन्हें इस समय उठाना पड़ रहा है। और एक के बाद एक देखिए, न केवल सड़क पर विरोध हो रहा है, साथ में संगठन टूट रहा है, प्रदेशाध्यक्ष चले गए और साथ साथ दूसरे तमाम जिलों के लगभग जिलों के अध्यक्ष जो है वो छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी प्रवक्ता भी छोड़कर चले गए। तो ऐसे में एक बड़ा झटका लग रहा है। और साथ साथ देखिए, जो विधायक चुनकर आए थे वे खुद तो टेक्निकल दिक्कतों के कारण या यूं कहिए कि अपनी विधायकी बचाने के लिए वे छोड़कर नहीं जा सकते, उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है, संकेत के रूप में बता दिया है अपने पारिवारिक सदस्यों को, जैसे रामकिरण काला है वो विधायक बने, कृष्ण बेदी को उन्होंने पराजित किया शाहबाद मरकंडा से, वो जीत गए। अब वो खुद तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि 5-6 महीने की विधायकी उनकी पड़ी है, अभी अगला चुनाव आने से तक तो है ही। इसलिए में उनके दोनों बेटे ही कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले रणधीर सिंह, ईश्वर सिंह जो गोल्ला से विधायक हैं, उनके बेटे चले गए। तो और जोगीराम सिहाग ने सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया। हाँ। और देखिए इस प्रकार की स्थिति, आज एक फोटो भी वायरल थी अजय सिंह चौटाला की, वो सिरसा जिला का एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र है जहां शक्कर मंदोरी गांव है, वो चौटाला परिवार का पूरा प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। हालांकि वहां से विधायक तो अभय सिंह चौटाला है, लेकिन शक्कर मंदोरी में अजय सिंह चौटाला आज एक बैठक करने गए, तब उस समय की ये फोटो है जिसमें कुछ लोग बैठे हैं। तो यानी कि ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ रहा है, किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा है, संगठन में विरोध है और साथ साथ सदन में विधायक भी साथ नहीं है। तो एक बड़ा झटका जो है राजनीतिक तौर पर यहाँ जननायक जनता पार्टी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। जी बिल्कुल, देखिए इसका संदेह पहले से ही था। अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की तो आपको भी याद होगा अमित जी, उस समय जो जेजेपी है वो थर्ड फैक्टर बनकर उभरी थी दो प्रमुख पार्टियों के बीच में जब चुनाव के परिणाम सामने आए थे। ऐसे में जेजेपी के वादे कुछ और थे, बीजेपी के वादे कुछ और थे। हालांकि गठबंधन हुआ, तब से ये नाराजगी लोगों की दिखने लगी थी। क्या उसका ही परिणाम है ये? देखिए आपने सही कहा राजश्री की, उस समय वो थर्ड विकल्प, जो तीसरा विकल्प जो लोगों को लगा था, लेकिन जिस उम्मीद और भरोसे के साथ उन्हें लोगों ने मैंडेट दिया, 10 सीटों पर आगे बढ़ाया, जीत दर्ज की, 10 सीटें झोली में डाली, उसके बाद जिस प्रकार का उनका गठबंधन हुआ और जो सत्ता लोलुपता लोगों ने महसूस की। देखिए किसानों के मुद्दों को लेकर जननायक जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, चाहे अजय सिंह चौटाला की बात करें या दुष्यंत चौटाला की बात करें, वे जनता के मुद्दों को लेकर किसानों के नाम पर, चौधरी देवीलाल ने हमेशा से किसानों की बात की। उनका मान सम्मान आज भी जन जन के हृदय में है, हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में। तो उनके नाम पर वे आगे बढ़े। लेकिन किसानों के जब मुद्दा आया, 3 कृषि कानून की बात की जाए या दूसरे तमाम मुद्दे आए, तब उन्होंने अपनी सहानुभूति कभी किसानों के साथ नहीं जताई। तो इसका बड़ा खामियाजा उन्हें किसानों के विरोध के रूप में देखना पड़ रहा है। और साथ साथ ग्रामीण भी, जो ग्रामीण अंचल में उनका कोर वोटर था जननायक जनता पार्टी का, वो भी उनसे निराश हुआ। विकास कार्यों को लेकर निराशा हुई और कई ऐसे मामले थे जिसमें लगा, कई बार विधायकों ने भी सवाल उठाए, चाहे दादा गौतम की बात करें, जोगीराम सिहाग की बात करें और दूसरे देवेंद्र बबली की बात करें, रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, उनके विधायक समय समय पर सवाल उठाते थे, अपने विरोध जताते थे। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, उनसे संबंधित, उनके विभागों से संबंधित सवाल करते थे, चाहे सड़क निर्माण की बात थी और दूसरे तरह के महकमे उनके पास थे, उनको लेकर सवाल उठाते थे। तो ऐसे में
उस समय सवालों का जवाब नहीं दिया गया। सत्ता से जुड़ाव जो है, सत्ता लोलुपता जो ज्यादा उन्हें पसंद आई, और इसी वजह से ही देखिए एक बड़ा नुकसान जो है दुष्यंत चौटाला को आज उठाना पड़ रहा है। इस वजह से एक तरह से अस्तित्व बचाने का संकट जो है वो दुष्यंत चौटाला की अपनी पार्टी के लिए खड़ा हो गया है। बिल्कुल। और चलिए, लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी ताल ठोक रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जेजेपी छोड़कर निशान सिंह अब कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने पार्टी बहुत पहले छोड़ दी थी, लेकिन अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उदय भान और यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है अपने साथियों के साथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।